कल्पना कीजिए कि आप मेट्रो के एक ऐसे गलियारे में फंस गए हैं जहां आपकी एक गलत चाल हकीकत को फिर से रीसेट कर देती है। और बाहर निकलने का एकमात्र तरीका उन छोटी छोटी डरावनी तब्दीलियों को पहचानना है, इससे पहले कि वे आपको निगल जाएं। इस फिल्म के मुख्य किरदार के साथ भी बिल्कुल यही होता है। फिल्म की शुरुआत एक भीड़भाड़ वाली मेट्रो में एक आदमी के नज़रिए से होती है, जहां अचानक एक बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। एक यात्री इतना चिढ़ जाता है कि वो बच्चे पर चिल्लाने लगता है और उसकी माँ को खरी खोटी सुनाता है कि वो भीड़ के समय बच्चे को मेट्रो में क्यों लाई, जबकि बाकी लोग अपने फ़ोन में डूबे रहते हैं। कुछ ही पलों बाद जिस आदमी का हम पीछा कर रहे हैं, उसे एक महिला का फ़ोन आता है। वो फ़ोन काट देता है और ट्रेन से उतर जाता है। फिर एक और फ़ोन आता है जिसे वो अनिच्छा से उठाता है और महिला से कहता है कि वो काम पर जा रहा है। वो महिला उसकी पूर्व प्रेमिका है, जो उसे एक चौंकाने वाली खबर देती है कि वो अस्पताल में है और उसे पता चला है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो उसकी राय जानना चाहती है, लेकिन वो आदमी घबराहट में पूरी तरह अवाक रह जाता है। वो पूछता है कि वो कहाँ है और उससे मिलना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। वो अपना फैसला बताती है, लेकिन सिग्नल खराब होने के कारण वो सुन नहीं पाता। वो अगली ट्रेन पकड़ने के लिए भूमिगत रास्ते से भागता है। तभी सिग्नल पूरी तरह चला जाता है और फोन कट जाता है। तभी उसकी नज़र ऊपर लगे एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर एग्जिट 8 लिखा है और पास से एक अजीब बूढ़ा आदमी गुजरता है। वो आगे बढ़ता रहता है और जल्द ही एक दीवार पर पहुंचता है जहां एग्जिट 0 लिखा है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो खुद को फिर से उसी जगह पाता है जहां वही बूढ़ा आदमी और वही बोर्ड उसके सामने होता है। ये सिलसिला बार बार चलता रहता है और वो चाहे जितना भी चले, उसी गलियारे और बोर्ड के पास लौट आता है। इस मोड़ पर हमें हमारे नायक का चेहरा दिखता है, जिसे द लॉस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो एक अंतहीन लूप में फंस गया है और उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। एक मोड़ पर लॉस्ट मैन उस बूढ़े आदमी को करीब से देखने के लिए मुड़ता है। बूढ़े का चेहरा डरावना हो जाता है और लॉस्ट मैन डर के मारे भागता है, पर फिर भी उसी गलियारे में पहुंच जाता है। वो इमरजेंसी अलार्म खींचने की कोशिश करता है, पर वो काम नहीं करता। वो आसपास के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, पर सब बंद होते हैं। कुछ ही सेकंड बाद उसे खुद पर खून दिखता है और उसे एहसास होता है कि ये ऊपर लगे बोर्ड से टपक रहा है। वो घबराकर दूसरी दिशा में भागता है और उसे कुछ अलग दिखता है। अब बोर्ड पर एग्जिट 1 लिखा है, जबकि पहले वहां 0 था। उसे एक पोस्टर भी मिलता है जिस पर निर्देश लिखे हैं कि असामान्य स्थितियों से सावधान रहें। अगर कुछ असामान्य ना दिखे तो बाहर निकलें और पीछे मुड़कर ना देखें। लेकिन अगर कुछ भी अजीब दिखे तो तुरंत पीछे मुड़ें और उसी रास्ते पर वापस जाएं जहां से आप आए थे। लॉस्ट मैन चलना जारी रखता है और वापस उसी हॉल में पहुंचता है। वो देखता है कि अब खून गायब है और उसे समझ आता है कि वो एक विसंगति यानी असामान्यता थी। जब वही बूढ़ा आदमी दोबारा गुजरता है तो लॉस्ट मैन उससे पूछता है कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, पर बूढ़ा कोई जवाब नहीं देता। लॉस्ट मैन आगे बढ़ता है और ये देखकर दंग रह जाता है कि बोर्ड पर फिर से एग्जिट 0 लिखा है, जिससे वो खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करता है। फिर भी वो अपनी याददाश्त के दम पर हर छोटी चीज को पहचानने की कोशिश करता है। वो आसपास की तस्वीरें लेता है ताकि उनकी तुलना कर सके। जल्द ही वो एग्जिट 1 तक पहुंचता है, जिसका मतलब है कि उसे बचने के लिए अभी 7 और गेट पार करने हैं। लेकिन जब वो वापस हॉल में आकर अपना फोन चेक करता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी सारी हताश होकर वो हर चीज का बारीकी से अध्ययन करता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो ये देखकर दहल जाता है कि बूढ़ा आदमी ठीक उसके पीछे खड़ा है और एक खौफनाक मुस्कान दे रहा है। लॉस्ट मैन को नियम याद आते हैं और वो समझ जाता है कि ये एक विसंगति है, इसलिए वो आगे बढ़ने के बजाय तुरंत वापस मुड़ जाता है। बूढ़ा आदमी उसका पीछा करता है, पर लॉस्ट मैन तेजी से भागता है और अंततः वो एग्जिट 2 तक पहुंच जाता है। अगली बार जब वो उसी हॉल में आता है तो उसे कुछ अजीब नहीं दिखता, पर जैसे ही वो जाने वाला होता है उसे एक लॉकर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो लॉकर खोलने की कोशिश करता है, पर उसे एहसास होता है कि ये एक और विसंगति है। तभी अंदर से कोई चीज़ जोर से टकराती है, जिससे साफ हो जाता है कि उसे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। वो वापस मुड़ जाता है और उम्मीद के मुताबिक वो एग्जिट 3 तक पहुंच जाता है। तनाव की वजह से उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है, पर वो खुद को संभालकर आगे बढ़ता है। वो वापस हॉल में आता है और सब कुछ चेक करता है। जब वो अपना इन्हेलर निकालने की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि दीवार पर लगी सभी तस्वीरें उसे घूर रही हैं। वो तुरंत पीछे मुड़ जाता है और इस तरह वो एग्जिट 4 तक पहुंच जाता है। इस बार कोई विसंगति नहीं होती,
इसलिए वो अपना सफ़र जारी रखता है और एग्जिट 5 तक पहुंच जाता है। उसे उम्मीद जगती है कि वो शायद इस नर्क से बाहर निकल जाएगा। जब वो वापस आता है तो उसे कुछ असामान्य नहीं दिखता, जब तक कि उसका फ़ोन नहीं बजता। ये उसकी एक्स का फ़ोन है। वो बताता है कि वो भूमिगत रास्ते में फंस गया है। वो फिर से बच्चे के बारे में पूछती है। उसे याद आता है कि कैसे मेट्रो में एक बच्चा रो रहा था और यात्री माँ को डांट रहा था, जबकि वो और बाकी सब अपने फ़ोन में डूबे रहे और मदद के लिए कुछ नहीं किया। वो टूट जाता है और आगे चलते हुए स्वीकार करता है कि उसे नहीं लगता कि वो एक अच्छा पिता बन पाएगा। तभी हम उसकी पूर्व पत्नी को उसके ठीक पीछे खड़ा देखते हैं। वो फ़ोन काट गीता है, लेकिन ये देखकर डर जाता है कि एग्जिट नंबर फिर से शून्य हो गया है। इससे साबित होता है कि वो फ़ोन कॉल भी एक विसंगति थी, क्योंकि यहाँ मोबाइल सिग्नल तक नहीं है। निराश होकर वो फिर से शुरुआत करने की तैयारी करता है और गलियारे को पूरी तरह पीला होता देख घबरा जाता है। उसका अस्थमा बढ़ जाता है और वो हताशा में गिर पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वो हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ता है और खुद को वापस एग्जिट 1 पर पाता है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए उसे गलियारे में एक छोटा लड़का दिखता है। उसे लगता है कि ये एक विसंगति है, इसलिए वो मुड़ जाता है, लेकिन इस बार बोर्ड पर एग्जिट 0 दिखता है। इसका मतलब था कि लड़का कोई विसंगति नहीं बल्कि एक असली इंसान था। कुछ देर बाद वो लड़के से पूछता है कि क्या वो रास्ता भटक गया है, पर लड़का जवाब दिए बिना भाग जाता है। वो बच्चा मुख्य हॉल में पहुंचकर एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करता है। यहाँ से फिल्म उस बुजुर्ग के नजरिए पर चली जाती है जिसे अब द वॉकिंग मैन कहा जा रहा है। पता चलता है कि वो भी इसी अंतहीन लूप में फंसा है। वो एग्जिट 4 तक पहुंच गया था, जहां उसे वही बच्चा मिला और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। जब वे गलियारे में चलते हैं तो उन्हें हर बार एक लड़की पास से गुजरती हुई दिखती है। वे एग्जिट 5 तक पहुंच जाते हैं, जिससे वॉकिंग मैन खुश है क्योंकि आज़ादी के लिए अब सिर्फ 3 लेवल बाकी हैं। वे वापस गलियारे में विसंगतियां ढूंढ रहे होते हैं, तभी वही लड़की उनके पास आती है। वो कहती है कि वो रास्ता भटक गई है और उनके साथ आने की विनती करती है। वॉकिंग मैन मान जाता है, लेकिन लड़की का व्यवहार अजीब होने लगता है। वो बार बार पूछती है कि वो बाहर क्यों जाना चाहता है। क्या दफ्तर का काम और भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों की जिंदगी यहाँ रहने से ज्यादा तनावपूर्ण नहीं है? अचानक उसका रूप डरावना हो जाता है। आदमी समझ जाता है कि वो एक विसंगति है और लड़की को लेकर पीछे मुड़ जाता है। वे एग्जिट 6 पर पहुंच जाते। अगले राउंड में आदमी को कोई विसंगति नहीं दिखती, लेकिन लड़का एक दरवाजे के बीच में लगा हैंडल देख लेता है जो पहले नहीं था। वो कुछ नहीं बोलता और बस उसे घूरता रहता है। आदमी उसकी बात नहीं समझ पाता और उसे खींचकर आगे ले जाता है, जिससे वे फिर से एग्जिट 0 पर पहुंच जाते हैं। वॉकिंग मैन अपना आपा खो देता है। वो दीवार पर लात मारता है और चिल्लाता है कि उसे आज अपने बच्चे से मिलने जाना था। तभी उसे बच्चा दूर से देखता हुआ मिलता है। दोषी महसूस करते हुए वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर से शुरुआत करने को कहता है। हॉल में उन्हें एक सीढ़ी दिखती है जो बाहर निकलने का रास्ता लग रही है। वॉकिंग मैन को यकीन हो जाता है कि यही रास्ता है और वो उसकी ओर भागता है। बच्चे को लगता है कि ये एक विसंगति है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेबस आदमी उसे धक्का देकर अकेला ऊपर चढ़ जाता है। वॉकिंग मैन के गायब होने के बाद बच्चा पीछे मुड़ता है और उसे एग्जिट 1 का बोर्ड दिखता है, जो साबित करता है कि वो सही था। आगे चलकर उसे वॉकिंग मैन फिर से दिखता है, लेकिन अब उसकी चेहरे पर कोई भाव नहीं है। बच्चा उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। वो इस लूप में फंसकर महज एक बेजान किरदार बनकर रह गया है। डरा हुआ बच्चा अकेला आगे बढ़ता है और उसकी मुलाकात मुख्य नायक यानी लॉस्ट मैन से होती है। जब लॉस्ट मैन को समझ आता है कि बच्चा असली है, तो वे साथ चलने का फैसला करते हैं। बच्चा ऊपर बोर्ड पर विसंगति का संकेत देखता है, पर चुप रहता है। लॉस्ट मैन इसे समझ नहीं पाता और वे फिर से एग्जिट 0 पर पहुंच जाते हैं। अगले राउंड में लॉस्ट मैन दीवार पर बनी एक पेंटिंग को देखता है और उसे वो कुछ अलग लगती है। बच्चा बिना किसी दिलचस्पी के सीधे चलता रहता है और लॉस्ट मैन भी उसके पीछे हो लेता है। वे एग्जिट 1 पर पहुंच जाते हैं, जिससे साबित होता है कि बच्चे का रास्ता सही था। अगले लेवल पर बच्चे को एक दरवाजे पर फिर से वही अजीब हैंडल दिखता है। लॉस्ट मैन उसे गौर से देखता है और वे फौरन पीछे मुड़कर एग्जिट 2 पर पहुंच जाते हैं। उसे एहसास होता है कि बच्चे की नज़र बहुत तेज है। अगले लेवल में गलियारे की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। वेंटिलेशन वाले दरवाजे से खून टपकने लगता है और डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। लॉस्ट मैन डर से जम जाता है जब वो चूहों की आवाज़ और एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता है। वेंट के अंदर एक भयानक चेहरा उन्हें देख रहा होता है। वो घबराकर बच्चे को उठाता है और पीछे की तरफ भागता है। वे किसी तरह एग्जिट 3 तक पहुंच जाते हैं। बाद में उन्हें गलियारे के बीच में एक औरत खड़ी दिखती है। बच्चा पहली बार बोलता है और उसे ममा कहकर पुकारता है, लेकिन लॉस्ट मैन समझ जाता है कि वो एक विसंगति है और बच्चे को रोक लेता है,
जिससे वो बच्चा उसकी गोद में ही बेहोश हो जाता है। वे एग्जिट 4 तक पहुंचते हैं, जहां बच्चे को होश आता है। वो बताता है कि वो अपनी माँ से जानबूझकर अलग हुआ था ताकि वो उसके पीछे आए। लॉस्ट मैन भी स्वीकार करता है कि उसने भी एक बार ऐसा ही कुछ किया था। बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि उन दोनों के पास एक और दुखद समानता है। वे दोनों ही कभी अपने पिता से नहीं मिले। अगले लेवल में बच्चा इशारा करता है कि बोर्ड पर लिखा नंबर 8 इस बार उल्टा है। वे तुरंत पीछे मुड़ते हैं और सफलतापूर्वक एग्जिट 5 पर पहुंच जाते हैं। वे मुख्य हॉल में लौटते हैं, जहां उन्हें अचानक एक दरवाज़ा खुला मिलता है। मेसन अंदर झांकता है तो उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो खुद को भीड़ में खड़ा देखता है, बिल्कुल फिल्म की शुरुआत की तरह। वो समझ जाता है कि ये एक गड़बड़ है और दरवाज़ा बंद कर लड़के के साथ आगे बढ़ जाता है। वे किसी तरह एग्जिट 6 तक पहुंचते हैं। मेसन लड़के से पूछता है कि बाहर निकलकर वो सबसे पहले क्या करेगा। लड़का कहता है कि वो चीज़ पिज़्ज़ा खाना चाहता है। शुक्रिया कहने के लिए लड़का उसे एक घोंगे का खोल देता है और कहता है कि ये उसकी रक्षा करेगा। उनकी यात्रा जारी रहती है और वे उत्साहित हैं क्योंकि अब सिर्फ 2 पड़ाव बचे हैं। वे हॉल की हर चीज़ की बारीकी से जांच कर रहे होते हैं, तभी एक जोरदार अलार्म बजता है और पानी की एक विशाल लहर उनकी ओर बढ़ती है। वे पीछे मुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव उन्हें पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेता है। दृश्य अचानक एक शांत समुद्र तट पर बदल जाता है, जहां मेसन अपनी प्रेमिका और बच्चे के साथ खुश है। वही बच्चा उसे घोंगे का खोल देता है, जिससे पता चलता है कि हॉल में उसके साथ मौजूद लड़का असल में उसका बेटा है। भावुक होकर मेसन उसे गले लगाता है और वे साथ में खेलने लगते हैं। वापस डूबे हुए हॉल में मेसन लड़के को बचाने की पूरी कोशिश करता है और उसे पानी से ऊपर रखने के लिए एक साइन पोस्ट पर चढ़ा देता है। लड़का सुरक्षित है, लेकिन मेसन पानी के तेज बहाव में बह जाता है। कुछ देर बाद पानी कम होता है और लड़का अकेला रह जाता है। वो हार नहीं मानता और आखिरकार एग्जिट 7 तक पहुंच जाता है। आखिरी पड़ाव में लड़का सब कुछ जांच करता है और कोई गड़बड़ न पाकर सीधे बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद मेसन भी वहां दिखाई देता है। वो अभी भी जिंदा है। वो हर कोने की जांच करता है और पाता है कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं है। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वो एग्जिट 8 की ओर बढ़ता है, जहां उसे सीढ़ियां दिखाई देती हैं। उसके मन में उम्मीद जगती है और वो घोंघे के खोल को देखते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। अब सब कुछ सामान्य लगता है। भीड़-भाड़ है और उसके फोन में सिग्नल भी आ गए हैं, जिसका मतलब है कि वो इस बुरे सपने से बाहर आ चुका है। वो तुरंत अपनी पूर्व प्रेमिका को फोन करता है और कहता है कि वो उससे मिलने आ रहा है। उसने बच्चे को लेकर अपना फैसला बदल लिया है। लेकिन जैसे ही वो सबवे ट्रेन में चढ़ता है, कुछ अजीब होता है। उसे फिर से वही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और एक यात्री को उस माँ पर चिल्लाते हुए देखता है। हर कोई अपने फ़ोन में व्यस्त है और कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो सुन्न पड़ जाता है। उसे डर सताता है कि कहीं वो अभी भी उसी चक्र में तो नहीं फंसा। लेकिन इस बार मेसन खामोश नहीं रहता। वो पीछे मुड़ता है और उस चिल्लाने वाले आदमी का सामना करता है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।